आज मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लेकिन हमें तो 4 या 5 ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो कैसे चुने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स? चिंता ना करें, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि कैसे आप खुद अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अमूमन लोग जब भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी गलती ये होती है कि वो किसी थर्ड पर्सन के टिप्स पर या फिर उनके सजेशन पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा या फिर मेरे कलीग ने कहा, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप ही सोचिए, जब भी हम अपना हार्ड अर्न मनी अपने दोस्तों को देते हैं उधार में, तब हम उनसे कितने सारे सवाल पूछते हैं कि वो उस पैसे का क्या करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा या क्या किस पर्पस के लिए ले रहा है, कब देगा, एक्सेट्रा। पर जब भी बात होती है इन्वेस्टमेंट की, तब यहाँ हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम खुद कोई रिसर्च करते ही नहीं या फिर करना ही नहीं चाहते और हम उस फंड मैनेजर के भरोसे बैठ जाते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, इसीलिए हमें कोई रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है और ये गलती आप ना दोहराएं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब प्रैक्टिकली सीख लेते हैं और अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि आप खुद कैसे अपना म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो अगर मैं अपने लिस्ट से मानूं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है एक्सिस ब्लू चिप। तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप डाल देते हैं और फिर हम चले जाते हैं moneycontrol.com पर। तो ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला चीज आपको ये नोटिस करना है कि क्या ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और और आपका जो पैसा है वो कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा फीस भरना पड़ सकता है। वहीं अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड या स्टॉक जो है या शेयर जो है वो डायरेक्टली खरीद रहे हैं, खुद अपना एनालाइज या रिसर्च करने के बाद, तो वो है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। रेगुलर में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भरना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे फीस ज़्यादा लगेगी, और डायरेक्ट में कंपैरेटिवली फीस बहुत ही कम लगेगी। तो उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके नीचे आप देख सकते हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? ये होता है अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट जो होता है म्यूचुअल फंड का, उसका एक प्राइस है 44.63 रुपीज़। साथ ही यहाँ पे आप फंड साइज देख सकते हैं। फंड साइज, और इस कंपनी का फंड साइज है अराउंड 35,000 करोड़। तो ये बहुत ही ज़्यादा फंड साइज है। अब फंड साइज का मतलब ये है कि कितने ज़्यादा लोगों ने इस फंड में पैसे इन्वेस्ट किया, अपने पैसे यहाँ पर लगाए हैं। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो फंड साइज ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कितने ज़्यादा लोग ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है और कितने ज़्यादा लोग ने अपना भरोसा इस फंड पर दिखाया है। उसी के साथ एक यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं है 1.64% का, और ये है जब आप रेगुलर प्लान चूज करते हैं। तो जब भी आप रेगुलर प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ही होता है। उसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं क्रिसिल रैंक, यानी कि क्रिसिल रैंक ने 1 स्टार दिया है, नंबर 1 रैंक दिया है। इसका मतलब ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप निवेश करें। यहाँ पे मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि क्रिसिल रैंक एक रैंकिंग एजेंसी है, और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे रैंकिंग एजेंसी है मार्केट में, जैसे कि मॉर्निंग स्टार एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, और एक है वैल्यू रिसर्च। तो वो भी बहुत सारे ऐसे रैंकिंग एजेंसी है जो अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे फंड्स को रैंकिंग देते हैं। तो यहाँ पे क्रिसिल रैंक ने 1 स्टार दिया, यानी कि ये नंबर 1 रैंक है और जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं उसके बाजू आप देख सकते हैं रिस्कोमीटर, यानी कि ये बहुत ही हाई रिस्क वाला है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब आप चूज कर सकते हैं कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये हाई रिस्क वाला फंड है। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं रिटर्न्स को। वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है एक वीक में, यानी कि एक हफ्ते में, ये 0.29% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने का 2.22% है, 3 महीने का 1.80% है, 6 मंथ का 9.25% है,
वहीं अगर ईयर वाइज हम देखें तो फर्स्ट ईयर में इसने -6.30% दिया है और एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने दिया है -6.23% का। सेकेंड ईयर में एब्सोल्यूट रिटर्न इसने दिया है 33.02% का और थर्ड ईयर में 40.52% का, फिफ्थ ईयर में 82.39% का और 10th ईयर में इसने 283.09% का रिटर्न दिया है, जो है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की, यानी कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक एवरेज रिटर्न आपको दिखाता है कि ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में कितना रिटर्न आपको मिला है। वहीं अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो यानी कि अगर एक स्पेसिफिक डेट, यानी कि अगर आज एक स्पेसिफिक डेट है, नवंबर चल रहा है, तो कोई भी नवंबर डेट का 10th मान ले या 15th मान ले, तो नेक्स्ट ईयर ऑन 10th नवंबर और 15th नवंबर जो भी डेट है और जितना भी रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न के अंडर आ जाता है। तो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न एक साल में दिया है -6.23% का, 2 साल में इसने दिया है 15.31%, 3 साल में इसने दिया है 12%, वहीं 5वें साल इसने दिया है 12.76% और 10th ईयर यानी कि 10 साल बाद, मतलब कि ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स में इसने दिया है 14.37% का। और सिंस इंसेप्शन देख सकते हैं, मतलब कि जब ये आया था मार्केट में, ये स्कीम, ये फंड जब आया था तब से लेकर अब तक इसने दिया है ऑन एन एवरेज रिटर्न इसने दिया है 12.35% का। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कितना रिटर्न इसने दिया है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पोर्टफोलियो, यानी कि आप जब एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं तो मेजरली आपका पैसा कहाँ जाता है, आपका पोर्टफोलियो जो बन रहा है मेजरली कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो मेजरली ये कर रहा है इक्विटी में, क्योंकि ये एक ब्लू चिप फंड है, यानी कि ये इक्विटी में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 89.8% ज़्यादातर इतना जो फंड है टोटल मिला के वो इक्विटी में लगा रहा है। वहीं डेट की बात करें तो डेट में ये इन्वेस्ट कर रहा है केवल 0.76%, बहुत ही मिनिमल ये इन्वेस्ट कर रहा है टुवर्ड्स डेट, और अदर्स में 9.44%। तो मेजरली ये कर रहा है इक्विटी में, क्योंकि ये एक ब्लू चिप फंड है, इसीलिए ज़्यादातर आपका पैसा जाता है टुवर्ड्स इक्विटी फंड्स, यानी कि आप किसी कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीद रहे हैं। तो अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर इक्विटी के अंडर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि अगर आप अपने स्क्रीन पर देखें तो ये ज़्यादातर जो है फंड लगा रहा है लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में, जो है 74.34% का। तो जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आइदर आपका पैसा जा सकता है टुवर्ड्स लार्ज कैप फंड्स या फिर मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स। अब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं टॉप 100 कंपनीज जो हैं लार्ज कैप फंड, टॉप 10 कंपनीज जो भारत की हैं, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो होता है 20,000 करोड़ का। तो जो भी कंपनी जिसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़ वो सारे होते हैं लार्ज कैप फंड्स। वहीं मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मोर देन 5,000 करोड़ बट लेस देन 20,000 करोड़। और वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लेस देन 5,000 करोड़। तो जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिमेंबर आपका पैसा जाता है लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में। और अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ज़्यादातर आपका जो पैसा है जा रहा है टुवर्ड्स लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में, जो है 74.34% का। वहीं उसके नीचे देखें पोर्टफोलियो समरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स, यानी कि 37 स्टॉक्स इसने खरीदा है। तो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है अपने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग इन पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर सबसे पहला कंपनी है ICICI बैंक लिमिटेड, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है सबसे ज़्यादा ICICI बैंक में इन्वेस्ट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंट ऑफ टोटल होल्डिंग्स यहाँ पर है 9.59% का। दूसरा कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कंपनी ये है जहाँ पर 9.08% का शेयर यहाँ पर गया है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे टॉप 10 कंपनीज हैं या बैंक्स हैं जहाँ पर आपके मेजरली जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है मेजरली जाते हैं। तो अब इसको और डिटेल में एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ICICI बैंक लिमिटेड, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं, क्या ये कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कितने रुपए के इसके शेयर्स बिक रहे हैं, एक्सेट्रा।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं ICICI बैंक में। तो यहाँ पर इसको क्लिक करने पर हमको ये पता चलता है, फिलहाल के लिए जिस टाइम पे अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी का इसका जो स्टॉक प्राइस है ये 913.60 रुपीज का है। मतलब ये एक शेयर का जो प्राइस है इतना है। उसी के बाजू आप डे रेंज और 52 वीक रेंज ये भी देख सकते हैं, यानी कि ये पिछले एक दिन में, यानी कि एक 1 डे बेसिस पे ये कहाँ रेंज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, मतलब सबसे ज्यादा रुपए में ट्रेड होता है या कम रुपए में ट्रेड होता है, या फिर लास्ट 52 वीक्स में, 52 हफ्ते में कितना ज्यादा हाई ट्रेड में हुआ है, कितना लो में ट्रेड हुआ, एक्सेट्रा। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीदते हैं, तब याद रहे कि जब भी वो लो ट्रेडिंग पे हो, मतलब जब भी उसका जो लाइन है वो लोअर साइड पे हो, तब आप उसमें पैसे डालें। अगर वो हाई साइड पे होता है, यानी कि हाई रेंज में होता है, तब उसमें आप पैसे ना डालें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नुकसान हो सकता है आपका। तो ऐसे करके आप ये देख सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर कि कौन कौन से ऐसे 10 कंपनीज हैं, और साथ ही एक एक कंपनी जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए कि कौन कौन से कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आगे चलकर कोई भी कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करता है तो क्या आपको दूसरे कंपनी से बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो आपको ये भी एनालाइज करना होगा। तो अब वापस आ जाते हैं एक्सेस ब्लू चिप में, और अब हम जान लेते हैं स्कीम डिटेल्स। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। स्कीम डिटेल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको दिखाता है स्कीम ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं और अपने मैच कर सकते हैं कि क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल से तालमेल खाता है या नहीं। तो उसी के नीचे आप देख सकते हैं स्कीम डिटेल्स के बारे में, यानी कि फंड मैनेजर या मैनेजर्स कौन है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर दिया है हितेश दास और श्रेयस के बारे में। तो आप इनके बारे में भी स्पेसिफिकली जानकारी प्राप्त कर लें जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, तो श्रेयस का एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि श्रेयस ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है FMP हाइब्रिड मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया, एग्रेसिव हाइब्रिड में इन्वेस्ट किया, और जहाँ जहाँ इस फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है वो सारे ही फंड्स, ज़्यादातर जो फंड्स हैं वो ग्रीन में दिखा रहे हैं और वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फंड मैनेजर के बारे में भी जान सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और बाकी की भी जानकारी आप इसी पेज में ले सकते हैं, जैसे कि एग्जिट लोड क्या होगा, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेल डेट आप डाल सकते हैं, और उसके नीचे एसेट मॉनिटर भी देख सकते हैं, टैक्स रेट देख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसे आप प्रैक्टिकली खुद जज कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं आज अगर आपके दोस्त ने कोई रेकमेंड किया है, कोई सजेशन दिया है कि ये वाला फंड अच्छा चल रहा है, मैंने इधर इन्वेस्ट किया है तो तू भी कर ले। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप खुद अपना एनालाइज कर सकते हैं, अपना खुद रिसर्च कर सकते हैं कि क्या वो फंड सच में परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और आप ये देख लें कि क्या आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 10 ईयर्स में उस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल से तालमेल खा रहा है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस पूरे वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली चूज कर सकते हैं अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। आपको ये देखना होगा कि क्या वो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है, कितना एक्सपेंस रेशियो देना होगा, पोर्टफोलियो क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका फंड मैनेजर री इन्वेस्ट कर रहा है, फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, एक्सेट्रा। तो सारी ही डिटेल्स आपको पहले ले लेनी चाहिए और तभी आप ये जज करें कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और अगर आपको इन डिटेल जानना है म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में या फिर वो कैसे काम करता है, अगर आपको जानना है स्टॉक्स के बारे में, तो उसके लिए डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और साथ ही नीचे लिंक भी दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहां पर आप क्लिक कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम कवर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।